फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग नंबर 7 है वो कंप्लीट करने के बाद अब इन्हीं गलियों में से हम वापस जा रहे हैं और विजय भासीन का घर तकरीबन हमने ढूंढ लिया है। ज़्यादातर जो पुराने घर हैं उन्होंने गिरा दिए और उसकी जगह पर नए घर बन चुके हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अंकल जो यहाँ के लोकल हैं उनके पकोड़े और समोसे। ये भी फ्रेंड्स मलकवाल की गलियों की सौगात। वीडियो को शूट करने के बाद विजय भासीन को ये वीडियो दिखाएंगी। सो मजीद अगर वो हमें गाइडेंस देंगे तो हम दोबारा भी उनका एग्जैक्ट घर ढूंढने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल फॉर एडवेंचर के सभी दोस्तों को आदाब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मलकवाल की सीरीज का व्लॉग नंबर 7 हम शूट करने आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्लोर विद हैदर अली। और हैदर अली हमें बताएंगे कि अभी हम किस जगह पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सब फ्रेंड्स। आज का जो हमारा व्लॉग है, जो हमारे भाई इंडिया से हैं विजय भासीन, उनका घर हम लोगों ने तलाश करना है। तो इधर साथ ही गलियों में हम देखेंगे कि कौन सा घर है उनका। तो ये जो आज का व्लॉग है ये व्लॉग नंबर 7 होगा। तो होप्स हो कि आज हम विजय भासीन जो हैं उनका हवाई घर जो उन्होंने 1940 में बनाया था वो ढूंढ सकें और उनके घर की और उनकी फैमिली की मुकम्मल तफसील भी आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि आज हम विजय भासीन भाई का घर जो है आबाई वो ढूंढने में कामयाब हो जाए। सो अली हैदर, आज का सफ़र शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। शूट कर रहे हैं और अभी मैं व्लॉग नंबर 6 में और 5 में जो आपको हमने मंदिर और गुरुद्वारा दिखाया था, ये फ्रेंड्स ऊपर बिल्डिंग देखें आप, गुरुद्वारे की बिल्डिंग है। फ्रेंड्स, इनकी फैमिली जो थी विजय भासीन की वो माइग्रेट कर गई थी 1947 में मलकवाल से और यहाँ पर उनके तकरीबन 3 घर थे, जिन में से एक घर जो था 9.5 मरला था, मतलब 9.5 मरले, और ये ऑपोजिट था मंदिर और गुरुद्वारा वाली गली के अंदर ही। सो ये उनका आबाई घर जो था ये 1940 को उन्होंने तामीर किया, यानी पार्टीशन से 7 साल पहले। और उस टाइम की यादाश्त के मुताबिक उनका ये घर गुरु मोहल्ला या 5 वार्ड के अंदर मौजूद था और उसकी मेन जो निशानी वो बताते हैं वो यही गुरुद्वारा और मंदिर है और इसके ऑपोजिट ही वो घर था। फ्रेंड्स, विजय भासीन की जो फैमिली थी, जो आबा अजदाद थे, उनके जो नाम हैं उनकी फैमिली के, वो मैं आपको बता देती हूँ। विजय भासीन के जो दादा थे उनका नाम था सुंदर दास और दादी जो थी गुरु देवी, और विजय भासीन के जो फादर थे उनका नाम था अर्जुन दास भासीन और अंकल अमरनाथ भासीन, और इस तरह कुंदन लाल, कांता, राम चमेली और कमला रानी जो हैं विजय भासीन की फैमिली मेंबर्स थे। सो अभी हम उन्हीं गलियों में फिर रहे हैं फ्रेंड्स और कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई पुराना घर मिल जाए जो कि गुरुद्वारा और मंदिर वाली गली के ऑपोजिट है। अभी हम उससे तो काफ़ी आगे हैं। ये एक पुराना घर है, वार्ड नंबर 5।
फ्रेंड्स ये भी एक कॉर्नर हाउस है, तकरीबन 12 मरले का या 10 मरले का है, लेकिन अभी इस तरह से हमें कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं हासिल हो सकती कि कहाँ पर ये जो है घर मौजूद हो सकता है। हम उन्हीं गलियों में घूम फिर रहे हैं जिसका एड्रेस उन्होंने हमें बताया था। तो उस टाइम इनका जो घर था, इनके नेबर्स में कोली फैमिलीज जो थी वो रहती थी इनके नेबर्स में, जो पार्टीशन के वक्त ही इनके साथ माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे। सो इनके मुताबिक जो है इनका घर जो है 10 मरले का वो सिंगल स्टोरी घर था, और वो पार्टीशन के बाद यहाँ आने वाली किसी माइग्रेटेड फैमिली को अलाट किया गया। सो अभी मैं इन्हीं तंग गलियों में फिर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि हमें मंदिर वाली गली के ऑपोजिट 8वां घर जो है, 8वां या 7वां घर जो है ना वो मिल जाए। अभी हम फ्रेंड्स जा रहे हैं एक और गुरुद्वारे वाली गली में, और वहां पर हम ढूंढेंगे कि शायद हमें वहां मिल जाए। अंकल का घर है, इन्होंने नया बना लिया। अच्छा, तो ये देखिए ना, ये भी तंदूर था पहले, ये जो जगह है ना, ये भी जो है ना जो निशानी उन्होंने बताई थी कि रानार वाली गली में, तो यहाँ पर भी जो है ना एक घर है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वाली गली में। तो ये एक पार्टीशन से पहले वाला घर है, हो सकता है ये, और इस पर कुछ हिंदी में लिखा हुआ भी है ऊपर। तो ये आर्य समाज मंदिर तो नहीं है, कोई पता नहीं, हो सकता है यही हो। ये सर फ्रेंड्स इसका मेन दरवाजे है, और यहाँ से अगर मैं फोकस करके आपको दिखाऊं तो वो ऊपर जो है ना हिंदी में लिखा हुआ है। घर के पास ये एक गुरुद्वारा लग रहा है, आर्य समाज मंदिर लग रहा है, ऊपर लिखा भी हुआ है हिंदी में। और ये सर्च कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट जो घर है ना वो मिल जाए। अब चूंकि यहाँ पर गलियां भी चेंज हो चुकी हैं और लोगों ने मकान भी नए बना लिए हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा कि आर्य समाज मंदिर और गुरुद्वारे वाली गली इनमें से एग्जैक्ट कौन सी। हालांकि व्लॉग नंबर 5 और 6 में जो आपको हमने मंदिर और गुरुद्वारा दिखाया था, मेन तो वही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर और भी कहीं से हमें वो मिल जाए हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। वाली जो है ना राना आरिफ वाली गली है, और उसमें ये एक पुराना घर है, और इस पर ये देखें ऊपर, आप गौर से देखें तो यहाँ पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। ये पूरा घर आप ऊपर देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ। अब चूंकि हमें हिंदी पढ़ना नहीं आती, इसलिए एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये भी एक कोने में घर है, सिंगल स्टोरी घर है। तो ये भी पार्टीशन से पहले जो घर हैं उनके टाइम का ही है। तो इसमें से एग्जैक्ट कौन सा घर हो सकता है ये तो हमें जो है ना मुश्किल हो रहा है सर्च करने में। तो ये राना आरिफ वाली जो गली है उसके आसपास ही इधर हम कहीं खड़े हैं। ये देखें, ये घर की बनावट जो है, ये भी एक पुराना घर है। इसकी खिड़कियां और दरवाजे आप चेक करें, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है ये भी एक पुराना घर बना हुआ है जो कि प्री पार्टीशन है। इसका जो वो है ना डोर के ऊपर लिखी हुई हिंदी, किधर लिखी? आए आपको दिखा। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स एक घर है ये भी पुराना प्री पार्टीशन घर है, और इसका जो मेन गेट है उसके ऊपर जो है ना हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। शायद हमें इससे हेल्प आउट मिल जाए विजय भासीन का जो ओरिजिनल घर है उसको तलाश करने में। ये पुरानी खिड़कियां और दरवाजे जो हैं पुराने दौर की अक्कासी कर रहे हैं। सो आगे मूव करते हैं और आपको मजीद दिखाते हैं। में राना आरिफ वाली गली के आसपास ही मौजूद हैं, और ये जो प्री पार्टीशन घर है ये उनके ऑपोजिट गलियों में है, यानी आसपास की जो गलियां हैं करीब करीब राना आरिफ की, ये उधर ही जो है हम फिर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हिंदी में लिखा हुआ था जो अब मिट चुका है। तो यहाँ पर कोई फैमिली रहती थी
और ये एक बड़ा सा गेट है और बहुत ही ऊंचा गेट है। ये आप देखें एंड तक जा रहे हैं। अगर हम जूम करके दिखा सकें, इसका स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पर मेन गेट जो था, इस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, ये अगर मैं फोकस कर सकूं, जो कि अब मिट चुका है। सो ये एक मेन गेट था और ये उसका स्ट्रक्चर है, ये देखें। और ये हम अभी जो है ना विजय भासीन के पुराने घर की तलाश की वजह से जितने भी पुराने घर हैं उनके बारे में जो है ना वो हम सर्च कर रहे हैं। अभी भी हम उन्हीं गलियों में फिर रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं विजय भासीन भाई का ओरिजिनल घर। हमारी कोशिश है कि हमें वो ओरिजिनल घर जो है वो मिल जाए। सो एक और हमें पता चला है अभी, फ्रेंड्स, गलियां और घर इस हद तक तब्दील हो चुके हैं कि उस टाइम की जो लोकेशन थी या जिस तरीके से डायरेक्शन थी गलियों की, मकानात की, उस लिहाज से काफ़ी चेंज आ चुके हैं। तो अभी जो है ना ये तकरीबन अंदर आ चुके हैं, इस गली के अंदर ये घर। अगर ये घर जो है उनका विजय भासीन का असली घर है। और ये देखें ऊपर चबारा बना हुआ है, उस पर पीले किस्म का रोगन हुआ। फ्रेंड, जो अभी आपको घर दिखाया ये उसकी बैक साइड है और ये लकड़ी का जो है ना सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि सजेस्टेड एक तरह का घर आप कह सकते हैं कि ये विजय भासीन का घर हो सकता है। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट हमें कंफर्म नहीं है कि ये वही वाला घर है। अभी भी हम जो है विजय भासीन के जो ओरिजिनल घर है उसकी तलाश में है और हमारी कोशिश है कि हमें जो है ना ओरिजिनल जो घर है वो मिल जाए। सो अभी हम इन्हीं गलियों में इधर उधर भटक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें ओरिजिनल जो घर है वो मिल जाए। ये घर अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा कर गए थे। सो एक और घर जो है वो हमें किसी ने गाइड किया है, तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं और हमारे ख्याल में सर्च करते रहना चाहिए। हो सकता है कि हम एग्जैक्ट जो है घर उसके लोकेशन पर पहुंच जाएं। फ्रेंड्स, ये भी एक पुराना घर है मलकवाल में, लेकिन ये एक छोटा सा घर है प्री पार्टीशन। ये भी एक प्री पार्टीशन घर है। अब हम आए हैं तो हमने सोचा कि जितने भी जो घर हैं प्री पार्टीशन उनकी एक पिक्चर बना ली जाए। हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई एक घर जो है ना वो विजय भासीन या उनकी फैमिली का घर निकल आए। सो अभी हम एक और जगह भी जाएंगे उनका घर ढूंढने के लिए। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है ना, ये जो है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बिल्डिंग दिखाई थी, ये उनके मुताबिक जो है ना गुरुद्वारा है या मंदिर है। और ये ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। तो इसी गली में आगे जो है थोड़ा सा जाके लोकल जो अंकल हैं उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुरुद्वारा भी है। सो इस गली को भी हम कंसीडर करेंगे और इसी गली में जो 7वां और 8वां घर है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो विजय भासीन भाई का जो है वो पुराना आबाई घर हो सकता है। सो ये मंदिर और गुरुद्वारा जो है ना ये इसी गली के अंदर जो है ना वो बता रहे हैं, जिनमें ये गुरुद्वारे की बिल्डिंग बता रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो आपको दिखाई थी वो जो है वो मंदिर बता रहे हैं। तो ये घर जो हैं, ये वाले प्री पार्टीशन जो घर हैं कुछ पुराने हैं। ये कॉर्नर घर है एक, इससे आगे भी ये एक घर है। सो उस गली के अंदर जो है तकरीबन यही जो है 7वें 8वें नंबर पर घर जो है वो बनते हैं।
मे बी ये सस्पेक्टेड जो है ना वो घर हो सकते हैं विजय भासीन के, और हो सकता है कि इनकी लोकेशन चेंज भी होगी और टाइम के साथ साथ। सो ये इसी गली के अंदर ये आगे जो है ये एक घर बना हुआ है। सो ये भी यहाँ से हम थोड़ा सा इसको लोकेट कर सकते हैं कि ये भी 7वां या 8वां घर जो है ना वो बन सकता है। प्री पार्टीशन जो है ये तकरीबन 10 मरले का है ना। अच्छा, ये घर जो है ना ये भी एक प्री पार्टीशन घर है। इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी विजय भासीन का घर हो सकता है। ये उन्हीं गलियों में है, राना आरिफ वाली गलियों में। सो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश है कि एग्जैक्ट घर मिल जाए, लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हुए इस कोशिश में। फ्रेंड्स, अभी हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं यहीं पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर मेटल का गेट लगा हुआ था, जो कि विजय भासीन ने हमें निशानी बताई थी। इस गेट से हम जो है मशरक की तरफ जाकर जो दाएं साइड वाली पहली गली है उसमें से 8वें नंबर का जो घर है उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहाँ पर वो मेटल का जो गेट था वो लगा हुआ था। ये वो जगह है, ये गुरुद्वारा है, और यहाँ से ये सामने बता रहे थे लोकल्स के यहाँ पर मेटल गेट लगा हुआ था, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे और इससे दाएं साइड वाली गली के अंदर 8वें नंबर का जो घर है वही विजय भासीन जो है उनका ओरिजिनल घर। जी वही बनता है। मेहरबानी आपकी, आपने सर्च करवा दिया। सबसे पहले हमें आपको बताना चाहिए कि मेटल का गेट है। तो ये हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं। आपका नाम? राना मोहम्मद सजाद। तो इन्होंने फ्रेंड्स हमें गाइड किया है कि ये जो सामने पीछे इनकी बैक पे लोकेशन नजर आ रही है, यहाँ पर किसी जमाने में पार्टीशन से पहले मेटल का एक गेट होता था, और ये मेटल का गेट जो है यही निशानी है विजय भासीन के घर तक पहुँचने के लिए। और यहाँ से हम बैक की तरफ जाएंगे और यही हमें आगे गाइड करेंगे विजय भासीन का घर ढूंढने में। सो सर, चले हमें विजय भासीन का जो दाएं तरफ जो गली है इस मेटल गेट से उनका 8वां और 7वें नंबर का जो घर है वो हमें दिखा दें। सो चलते हैं आगे हम। चलिए आप सीधा चलते जाए, कोई मसला नहीं। मेटल गेट से मशरक की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ से दाएं साइड वाली गली ये बनती है, और इसके अंदर नहीं, बस सिंगल स्टोरी घर था, तकरीबन 9.5 मरले का जो है ना घर था जी। ये फ्रेंड्स, अब हम उस गली में आ चुके हैं जो एग्जैक्ट गली बनती है विजय भासीन का जो घर है। हमारे साथ से ये वाला मकान बनता है जी, आगे से बंद हो गए। ये फ्रेंड्स इनके मुताबिक जो है, आपका नाम? राना मोहम्मद सज्जाद के मुताबिक फ्रेंड्स ये वो लास्ट घर बनता है 8वें नंबर पे, जो कि इनके ख्याल में जो है ना वो विजय भासीन जो इंडिया से उनका घर हो सकता है। लेकिन ये अब गिर के है, और यहाँ पर जो भी फैमिली रहती थी उन्होंने यहाँ पर नया जो है ना वो घर बना लिया। सो हमारे मुताबिक जो है ना जो उस लोकेशन और एड्रेस और गाइडेंस के बाद हम पहुंचे हैं, यही वाला घर बनते हैं। और इसका जो आधा हिस्सा है ये इस साइड पे, मतलब इनके साथ जो एक घर है वो भी एक पुराना घर ही है। तो ये एक मतलब इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो था वो उस घर का भी था, जो कि अब गिर के बड़ा मतलब नया बन गए, गिरा के उन्होंने नया बना लिए। और इस तरह का ही तकरीबन वो घर था 9.5 मरले का। तो ये वो एग्जैक्ट गली बनती है जो कि अभी जो है ना वो आगे से बंद हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इस गली की इस साइड पर भी एक पुराना घर है, और ये भी तकरीबन कोई 7 से 8 मरले का तकरीबन घर बनता है, और ये भी प्री पार्टीशन ही कोई घर मालूम हो रहा है। सारी ये हवेली है ये मन्नू राम कोहली की, और ये ईंटें। इधर कोई हिंदी में भी लिखी हुई है कोई चीज? हिंदी में कुछ भी नहीं है। ये सारी जो ईंटें हैं MR के। अच्छा, ये देखिए ना, MR के।
वो आपको सारी MR के नजर MR की ठीक है, ये उल्टी हुई भी है। उनका मैंने सुना था कि उनके भट्ठे थे 3-4 यहाँ। ये विजय भासीन से वो कहते हैं कि कोली और हम हमसाए थे, कोलियों के घर, और जो है तो ना उनको पता तो होगा अब कोहली कहाँ है। ये वाले अब कोली इंडिया में पता नहीं ये कहाँ। वाले लोग कहाँ हैं? नहीं ये माइग्रेशन का कि जो इधर वाले छोड़ के जाएंगे उनको उधर मिलेंगे, और ये तो हमने क्लेम में खरीदा हुआ है, वहाँ से छोड़ के अगर इतनी अफरा तफरी में आए वहाँ से क्लेम थोड़ी ना। अच्छा अब हो गया क्लियर। ये यही गली बनती है और इसी में ही उनका घर था। मुझे बिना वो लहजे से लग रहा था, मैंने कहा लगता है ये कोई टीचर लगती है हाँ जी। सख्त लहजे की। जी, तो ये जो सुंदरदास वाली है वो कह रहे हैं पिछली गली के अंदर उनके घरों से, वो कह रहे हैं सुंदरदास फैमिली के जो घर है ना वो पीछे वाली किसी गली के अंदर हो सकते हैं। सो यहाँ से हम पीछे वाली गली में इधर कहीं जाते हैं, तो इसके अंदर कोई एक आध घर जो है ना विजय भासीन का जो घर है, वो जो पीछे हमने आपको अभी घर दिखाया ना, जो गली दिखाई है, उस गली के अंदर सारी कोली फैमिलीज रहती थी उस गली के अंदर ना। फिर ये वाली एक गली बनती है और इसमें ये घर बनते हैं। इसके तो आगे हम बना लाए हैं। इसी गली के अंदर वो कह रहे हैं शायद जो है ना वो सुंदरदास की फैमिली वगैरह जो है इसी गली में रहे। इसमें आगे कोई एग्जैक्ट है और मकान। ये फ्रेंड्स बता रहे हैं कि सुंदरदास फैमिली जो थी उनका जो घर था इस गली में हो सकता है, और जो पहले आपको हमने गली दिखाई है उसमें जो घर था वो मन्नू राम कोहली जो था, मनोहर लाल उनका नाम था, मनोहर लाल कोहली, उनका वो एग्जैक्ट घर था जो पीछे हमने आपको गली दिखाई है। तो इन गलियों के अंदर ही कोई जो है ना वो सुंदरदास की फैमिली का कोई एक घर हो सकता है, जैसे ये भी एक पुराना घर है। जो पिछली गली में थे वो सुंदरदास की फैमिली नहीं, वो मनोहर लाल मन्नू राम कोहली जिसको कहते हैं। विजय भासीन और उनकी फैमिली का जो घर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं मिली, लेकिन हम उस गली में पहुंच गए थे जहां पर विजय भासीन का घर था। और अब हम इस वीडियो को शूट करने के बाद विजय भासीन को ये वीडियो दिखाएंगे। सो मजीद अगर वो हमें गाइडेंस देंगे तो हम दोबारा भी उनका एग्जैक्ट घर ढूंढने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग नंबर 7 है वो कंप्लीट करने के बाद अब इन्हीं गलियों में से हम वापस जा रहे हैं।